Hello students, welcome to the online study of Ashadep International School. I welcome you all in class 4 once again, subject English, and today we are going to start with poem number 9, The Naughty Boy session number 1. ये जो poem है उसमें हम देखने वाले हैं about a naughty boy. Naughty it means ज़्यादा वो जो mischievous रहता है, जो ज़्यादा मस्ती करता है, उसे हम naughty बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो बॉय है वो नॉटी बॉय है, पर वो अलग तरीके की नॉटीनेस दिखाता है. तो वो किस तरीके का नॉटी बॉय है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. So in this poem, a naughty boy describes about a naughty boy. He ran away to Scotland. He wanted to see the development of the people, but there he found the same hard ground, the same long yard and the same merry song, the same red cherry and same wetty lead. तो ये जो नॉटी बॉय है वो क्या करता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग जाता है, चला जाता है वहाँ दूसरी कंट्री में देखने के लिए कि जैसे कि मेरी कंट्री में ये चीज़ ऐसी हो रही है तो दूसरी कंट्री में भी क्या सेम चीज़ वैसी ही होती है. तो ये देखने के लिए वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री स्कॉटलैंड में चला जाता है. सो यहाँ पे ये जो पोएम है नॉटी बॉय, वो एक नॉटी बॉय को डिस्क्राइब करता है, हमें नॉटी बॉय के बारे में बताता है, जो कि ज़्यादा मिस्चीफियस जो होता है उन्हें हम नॉटी बोलेंगे. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड, वो कहाँ भाग जाता है, स्कॉटलैंड में भाग जाता है. ही वॉन्टेड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, वहाँ पे वो लोगों को देखना चाहता है कि या वहाँ के लोग कैसे हैं. बट देयर ही फाउंड द सेम हार्ड ग्राउंड, पर वहाँ पे भी जो ज़मीन होती है, ग्राउंड होता है, वो वैसे ही हार्ड था. सेम लॉन्ग यार्ड, यार्ड मतलब बड़ी सी जो खुली जगह होती है, वो भी इतनी ही लॉन्ग थी जहाँ जो उसकी जो कंट्री थी वहाँ पे था वैसा ही था. सेम मैरी सॉन्ग, जो सॉन्ग थे, मैरी मीन्स जो सुनने में अच्छे लगते हैं, हैप्पी सॉन्ग, वो भी सेम थे. सेम रेड चेरी, जो चेरी थी वो भी सेम रेड जैसी उसकी कंट्री में थी वैसे ही स्कॉटलैंड में थी. एंड सेम वेटी लेड, लेड मीन्स कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो वज़न में होती है, वहाँ जितना वज़न था उतना ही यहाँ पे वज़न था. तो कुछ भी चीज़ें अलग नहीं थी, सारी चीज़ें जो उसकी कंट्री में थी वही की वही सेम स्कॉटलैंड में भी थी. बट फिर भी वो देखने के लिए स्कॉटलैंड आता है. सो लेट्स एन्जॉय दिस पोएम. अगेन द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द नॉटी बॉय. There was a naughty boy and a naughty boy was he. एक नॉटी बॉय था और वो कैसा था, बहुत ही नॉटी था. बहुत ही नॉटी मतलब प्लेफुल आप बोलो या तो फिर शरारती बोलो, वैसा. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड, वो कहाँ चला जाता है, स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री. जैसे कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया है, तो वैसे ही स्कॉटलैंड क्या है, एक कंट्री का नाम है. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों को देखने के लिए, वहाँ की सारी चीज़ों को देखने के लिए वो कहाँ चला जाता है, स्कॉटलैंड में जाता है. देयर वॉज अ नॉटी बॉय, एक नॉटी बॉय था. एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, और वो बहुत ही नॉटी था, बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही मिस्चीफियस था. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड, वो चला जाता है स्कॉटलैंड में. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्कॉटलैंड विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक. द पीपल दैट टू सी, वहाँ के लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए वो स्कॉटलैंड जाता है. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, and that a song was as merry. वहाँ पे जाके उसे ऐसे सोच के जाता है कि वहाँ पे कुछ उसे अलग देखने मिलेगा, कुछ अलग, वहाँ के लोग कुछ अलग होंगे या कुछ सारी चीज़ें अलग होगी. पर जैसे ही वो वहाँ जाता है तो उसे क्या दिखता है, ही फाउंड, वो उसे ऐसे दिखता है दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, जो ग्राउंड मतलब जो ज़मीन होती है वो उतनी ही ज़्यादा हार्ड मतलब जो सख्त होती है ज़मीन, लाइक टच करते हैं तो जो सॉफ्ट नहीं होती उसे हम लोग बोलेंगे हार्ड. तो ज़मीन जो है वो हर जगह पे सेम ही होती है, चाहे आप इंडिया में जाओ या आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हो तो वहाँ की जो ज़मीन है हर एक जगह की सेम ही होती है. तो स्कॉटलैंड की जो ज़मीन थी, ग्राउंड था, वो भी हार्ड था, वो जहाँ पे रहता था वहाँ जैसा ही हार्ड था. दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, यार्ड मतलब क्या है कि एक यूनिट, कोई भी जो ज़मीन जो होती है उसे मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, 1 यार्ड 2 यार्ड्स वैसे.
तो 36 इंच बन के एक यार्ड बनता है। 36 इंच पूरा जो लॉन्ग होता है उसका एक यार्ड बोला जाता है 36 इंच को। तो वहाँ पे भी एक यार्ड मतलब 36 इंच ही था, वहाँ पे कुछ अलग नहीं था। दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और वहाँ के जो सॉन्ग्स थे स्कॉटलैंड के वो भी मैरी मतलब हैप्पी वाले, या जो आपको सुनने में अच्छे लगे वैसे वाले थे। हैप्पी सॉन्ग्स, वहाँ के जो सॉन्ग्स थे वो भी हैप्पी थे। तो वहाँ पे जाके स्कॉटलैंड में जाके उसने देखा कि ग्राउंड भी वो जो कंट्री में रहता था वैसा ही था। फिर वहाँ पे वो जो यार्ड मतलब एक मेजर करने का एक यूनिट है, वो कितने 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंचेस होता है। तो वहाँ पे भी वैसे ही वो लोग मेजर करते हैं। और वहाँ के जो सॉन्ग थे वो भी इतने हैप्पी सॉन्ग थे, बहुत ही अच्छे सॉन्ग थे। तो कुछ अलग नहीं था, सब कुछ उसकी कंट्री के जैसा ही सेम स्कॉटलैंड में था। Then that a cherry was as red, that lead was as weighty, that 80 was as 80, that the door was as wooden as in England। अभी वो कहाँ पे रहता था? इंग्लैंड में रहता था। वो इंग्लैंड से कहाँ जाता है? स्कॉटलैंड में जाता है सारी चीज़ें देखने के लिए। पर वहाँ पे भी वो दूसरा फिर क्या देखता है, जैसे उसने ग्राउंड देख लिया, यार्ड भी सेम है, सॉन्ग्स भी मैरी है, फिर वो ऐसे देखता है चेरी, दैट द चेरी वॉज एज रेड। चेरी भी इंग्लैंड में भी रेड थी और स्कॉटलैंड में भी रेड ही होती है। तो कुछ अलग कलर की चेरी उसे वहाँ पे नहीं मिली। दैट लेड वॉज एज वेटी, लेड इट मीन्स कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, या कोई भी वज़नदार चीज़ जो होती है उसका जो वो भी वज़न में ज़्यादा ही थी। लाइक जो इंग्लैंड में था सेम टू सेम वही था वहाँ पे। दैट 4 वॉज एज 80, 4 मतलब क्या पता है? वहाँ पे हम लोग जैसे एक स्कोर मतलब 20 होता है, और स्कोर मीन्स 20, सो 20 एंड 4 स्कोर, तो 4 इंटू 20 आप करो तो कितना होता है? 80 होता है। तो जो इंग्लैंड में भी 4 इंटू 20 80 होता है, सेम स्कॉटलैंड में भी 4 स्कोर कितना था? 80 था। स्कोर का मतलब होता है 20, 4 स्कोर, 4 टाइम्स आप स्कोर करो, 4 इंटू 20 तो कितना हो गया? 80 हो गया। तो स्कॉटलैंड में भी 4 स्कोर 80 था और इंग्लैंड में भी 80 था। दैट अ डोर वॉज एज वुडन, और वहाँ के जो डोर्स थे, सारे दरवाजे थे, वो भी कैसे थे? वुडन के, लकड़े के थे, एज इन इंग्लैंड। तो जो भी इंग्लैंड में था सेम टू सेम वैसा ही स्कॉटलैंड में था। वो ऐसे सोच के गया था कि शायद उसे कुछ नया देखने मिले या नया जानने मिले, पर वैसा कुछ भी नहीं था। जैसा इंग्लैंड में था वैसा ही सेम स्कॉटलैंड में वैसा ही था। So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद वंडर मतलब वो सोचता रह गया। सो ही स्टूड इन हिज शूज़ मतलब वो शूज़, अपने जो शूज़ थे यहाँ पे एज यू कैन सी, तो वो शूज़ पहन के वो वहाँ पे खड़ा रह गया। एंड ही वंडर, और वो सोचने लगा। एंड ही वंडर, और ज़्यादा सोचने लगा। ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर, और ज़्यादा वो अपने शूज़ पहन के यहाँ पे खड़ा है, वैसे ही खड़ा सारी चीज़ें सोचने लगा कि यहाँ पे तो कुछ भी बदला नहीं है, सेम जैसा इंग्लैंड में था वैसा का वैसा सेम यहाँ पे स्कॉटलैंड में भी है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। सो व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम दिस पोएम इज लाइक सी, व्हेनेवर यू गो, आपकी जो कंट्री होती है उससे जो आपका लगाव होता है, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, राइट? कि आप चाहे दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, पर आपकी जो कंट्री है वो आपको हमेशा याद ही आती है, या तो फिर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ अलग जैसा नहीं होता है। जैसे कि ये बॉय का जो एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाने का, और फिर वहाँ पे जाके भी सारी चीज़ें सेम ही मिली है उसे। सो वी मस्ट लव आवर कंट्री टू मच, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस पोएम। सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स विद द मीनिंग एंड द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ नॉटी। नॉटी मतलब डिसोबीडियंट, जो ज़्यादा मिसचीव करता है, शैतान जिसे बोलते हैं नॉटी। माई ब्रदर हैज़ बीन अ नॉटी बॉय सिंस चाइल्डहुड। मेरा जो भाई है वो बचपन से ही बहुत ही नॉटी है। आपके भी शायद सिबलिंग्स होते हैं, गर्ल मतलब लाइक सिस्टर और ब्रदर, आप बोलते हो ये तो बचपन से ही ऐसा है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बचपन से ही बहुत नॉटी है। तो वैसे ही माई ब्रदर हैज़ बीन अ नॉटी बॉय सिंस चाइल्डहुड। हर्ष बिकम्स अ नॉटी किड इन कैंटीन। कैंटीन में हर्ष जो है वो बहुत ही नॉटी बन जाता है, लाइक सारी चीज़ें खाने की देख के बहुत ही ज़्यादा मिसचीफ करने लगता है।
नेक्स्ट वर्ड इज फाउंड. फाउंड मतलब टू डिस्कवर, कुछ भी चीज़ खोजना. आई फाउंड अ बुक ऑन द टेबल. मैंने टेबल के ऊपर बुक खोजी या देखी. तनु फाउंड द नेकलेस अंडर द ड्रॉवर. तनु ने ड्रॉवर के नीचे एक नेकलेस देखा. फाउंड करना मतलब डिस्कवर करना, कुछ भी चीज़ खोजना जिसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज ग्राउंड. ग्राउंड विच मीन्स द सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ. ग्राउंड मतलब ज़मीन जिसे बोलेंगे हम सिंपल लैंग्वेज में. फैजल टच द ग्राउंड विथ हिज हैंड. फैजल ने अपने हाथों से ग्राउंड को मतलब ज़मीन को टच किया. नेक्स्ट इज जय वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड इन द हीट. जय जो है वो ग्राउंड पे बैठा था, इतनी धूप में ज़मीन पे बैठा था. ग्राउंड विच मीन्स दैट द सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ, जिसे हम लोग बोलेंगे ज़मीन. नेक्स्ट इज मैरी. चीयरफुल एंड लाइवली, जो हैप्पी जिसे बोलेंगे, जो सुनने में हमें अच्छा लगता है वैसा वाला. चीयरफुल एंड लाइवली विच मीन्स हैप्पी, बहुत ही अच्छा वाला. द किड्स वर सिंगिंग मैरी सॉन्ग्स. सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही हैप्पी सॉन्ग गा रहे थे. आई फेल्ट मैरी आफ्टर टॉकिंग टू माई मदर. मतलब मेरी मम्मा के साथ बोल के मुझे बहुत ही हैप्पी फील हुआ, बहुत ही अच्छा फील हुआ. मैरी मतलब अच्छा वाला जिसे हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट इज चेरी विच मीन्स अ स्मॉल डार्क रेड फ्रूट. चेरी जो एकदम छोटी सी गोल वाली राउंड कलर की रेड कलर की फ्रूट होती है, दैट इज कॉल्ड चेरी. आई एट अ बाउल ऑफ चेरीज इन द ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट में पूरा बाउल भर के चेरी मैंने खाई. चेरी इज़ माई फेवरेट फ्रूट. चेरी जो है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है. चेरी मीन्स आपने शायद देखी होगी या खाई भी होगी, जो छोटी छोटे से राउंड कलर की रेड कलर की फ्रूट होती है चेरी. नेक्स्ट इज वेटी. हैविंग अ ग्रेट वेट, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो, उसे हम लोग बोलेंगे वेटी. आई गॉट अ वेटी पैकेज फ्रॉम माई फादर. मेरे फादर के पास से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वजन वाला एक पैकेज मिला. यामिनी इज़ अ वेटी गर्ल. यामिनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेटी मतलब बहुत ही ज़्यादा वजन वाली गर्ल है. नेक्स्ट इज वुडन. वुडन मतलब मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़े से बना हुआ होता है, उसे हम लोग बोलेंगे वुडन. एंड द सेंटेंसेस आर राज वॉज सिटिंग ऑन द वुडन बेंच. राज जो है वो वुडन बेंच पे बैठा था. हमारे स्कूल में भी आप जो बेंच पे बैठते हो वो कैसी होती है, वुडन बेंच होती है, लकड़े की बनी हुई. नंबर 2, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द वुडन बॉक्स. बर्ड जो है वो वुडन लकड़ी से बना हुआ जो बॉक्स है उसके ऊपर बैठा था. सो वुडन इट मीन्स मेड ऑफ वुड, जो कि वुड से बना हुआ है. सो हियर वी हैव completed session 1 of this poem. What you have to do, revise this poem and revise all the new words with their meaning and the sentences. And in session 2 we will see some of the exercise of this poem. Till then revise the session 1. Okay, thank you.